इतना समय नहीं है आज के ज़माने में, सबसे ज़्यादा कीमती आदमी का टाइम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और होली का कुछ ऐसा त्यौहार होता है कि हमारी बहनें लोग 2-4 दिन से बिजी हो जाती हैं। और क्या भैया, कुछ आप ना होली के बारे में कुछ अच्छा बताओ ना, क्यों मनाते हैं और इसको तापने से क्या होता है? मतलब क्यों मनाते हैं ये तो पता है, और जैसे कि हमारे बाबा पापा इन लोगों को पता होगा क्या कि वहाँ जाते हैं तो तापते हैं, पर और कुछ होता है ना, जैसे मर्ज वर्ज के कि जिनके बहुत मर्ज होते हैं ना ताप के, तो उसका क्या मतलब होता है? ऐसा मानना है तो लोगों आप का। बताइए, इधर आ जाओ तो आवाज़ आएगी आपकी। चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कपड़े नहीं सही से पहने, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना चाहते। आ जाओ ना इधर, इधर कुछ बताओ ना भैया। ये कुछ ना बार बार कर देते हैं। देखो, मैं वीडियो बनाने के अंश अभी लगा गया। अब मैं क्या कहने वाली थी मुझे नहीं पता, बताओ ना। होलिका दहन में यदि व्यक्ति के शरीर में चर्म रोग होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार रहता है, तो व्यक्ति जिस दिन होलिका दहन की जाती है उस दिन उस होलिका में जिस समय आग लगाई जाती है उस समय लोग वहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जो वस्त्र पहन के स्नान करते हैं उनको होलिका में डाल देते हैं, जला देते हैं। और जिस शरीर कपड़े के द्वारा अपने शरीर का पानी पहुँचते हैं उसको उसी में डाल देते हैं। इससे व्यक्ति के वो चर्म रोग सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है भैया कि पहले ऐसा होता रहा है, अब तो आज नहीं लोग नहीं, ऐसे पहले और अभी क्या होता है, कोई नहीं चीज नहाने की। हमारी बात सुनिए, हमारी आप बात सुनिए। गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती हैं। हम ही आप तो उनको अपवित्र कर दिए। गंगा जी का जल अगर व्यक्ति कहीं रख देते उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे, लेकिन उसमें नाले छोड़ छोड़ के आज हम गंगा जो हमको शुद्ध करती थी, हमें पवित्र करती थी, आज हम उसको गंगा पवित्र के लिए अभियान चला रहे हैं। ये क्या है? कहने का मतलब हम कभी आपने परंपराओं को समझे नहीं, कभी अपने से बड़े लोगों के पास बैठे नहीं, तो हमको उसका ज्ञान, वो परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाती है। पहले लोग होलिका दहन के समय स्नान करते थे, होलिका के चारों तरफ घूमते थे और खुशी उल्लास और समस्त व्याधियों के नाश होने के लिए इस त्योहार को लोग मनाते थे। ये मार्च महीने में जब शुरू होता है, फाल्गुन मास में, तो इस मास में एक गुलाल लगाने के एक विशेष महत्व है। हर महीने में, हर घड़ी में, क्षण में कुछ कार्य के एक महत्व होते हैं, कुछ कुछ चीजों के। जैसे इसमें गुलाल लगाने का विशेष महत्व। गुलाल लगाने से व्यक्ति के अंतःकरण शुद्ध होता है और मनुष्य की वृत्तियां सही होती हैं। जो मनुष्य की चित्त वृत्ति है वो शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति के दुर्भाव वाले मार्ग से हटके व्यक्ति सतमार्ग में आ जाता है। इसलिए इस त्योहार को लोग मनाते हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। लेकिन हम अपने बड़ों के लगे कभी बैठे नहीं, उनका सानिध्य कभी प्राप्त नहीं किया। अपनी परंपराओं को भूल के इस त्योहार में हम लोग नशा पान करने लगते हैं, नशा को ही अपना त्योहार समझ लेते हैं। अगर अधिकतर तो यही होता है ना। अब तो मैंने यही देखा, नशे को ही त्योहार समझ लेते हैं। नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। नशा एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। यदि इस त्योहार को प्राचीन परंपरा की तरह मनाना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने भावनाओं को शुद्ध करिए और नशा मत करिए त्योहार में, सबसे बड़ी बात। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस त्योहार में से शरीर के कुछ जैसे रोग है वो भी नष्ट हो जाते हैं और लोगों इस त्योहार को बड़े हर्ष, भारत देश में हमारे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। जैसे दीपावली हुआ, होली हुआ, दशहरा। हाँ, ये विशेष महत्व रखते हैं। तो इस त्योहार में सबसे बड़ी बात, हमको नशा नहीं करना है और सारे शिकवे गिले दूर करके जो हमसे कभी बात करते थे या नहीं करते थे। त्योहार का मतलब होता है जो कभी नहीं मिले उनसे मिला देने का नाम त्योहार है। जो कभी हमसे बात नहीं करते, जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं, लेकिन उनसे भी एक नया मार्ग प्रशस्त कर देना, एक दोस्ती वाला मार्ग, एक मार्ग में चलने का एक मार्ग प्रशस्त कर देने का नाम है त्योहार। त्योहार में व्यक्ति सारे शिकवे गिले दूर करके उनसे मिलता है, गले मिलता है और फिर आगे उनके जीवन में जो है कभी लड़ाई झगड़ा का स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। तो इस त्योहार में व्यक्ति को अच्छे से त्योहार मनाना है। और जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधियां हैं, बताते हैं कि होलिका दहन में जो व्यक्ति तापते हैं होलिका को, उनके अंतःकरण में जो पाप होते हैं वह पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं होलिका तापने से। इसलिए होलिका हर व्यक्ति को तापना चाहिए। अब इसमें कुछ महापुरुषों ने कहा है कि राशि के हिसाब से होली तापी जाती है।
कौन सी राशि के लोग हाँ, कब अब तो होली हाँ, ये तापेंगे। चीज मैंने भी सुना है, नहीं, गांव में पंडित जैसे से पूछते तो हैं। उसके लिए जैसे आप कौन सी होली की कौन सी लपट ताप सकते हैं, नहीं ताप सकते। व्यक्ति को जितनी भी राशियां हैं जिसमें मनाही रहती है कि इस राशि के लोग पहला लपट नहीं देखेंगे, तो पहली लपट नहीं देखना है, बाकी सारी लपटें आप अच्छा, ताप। मतलब ऐसा होता है। हाँ हाँ। पर ये सब तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कभी नहीं समझ में आया कि ऐसा होता है। तो क्या मतलब जब तापना, तो इसके लिए तो कुंडली दिखाते हो क्या, मतलब कुंडली नहीं, नाम से राशि ना? होती है ना। आपका नाम क्या है, उस राशि के हिसाब से आपको पंचांग देख लोग बता देंगे कि आप होलिका में कौन सी लपट तापेंगे, कौन सी नहीं। आपको तापने का है पंचांग में विधान की नहीं है। ये चीजें होती हैं। ग्रह नक्षत्र का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक ही कमरे में, एक ही कक्ष में 10 स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं एक ही क्षण में। तो उसमें कोई पुलिस हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई संत हो जाता है, कोई चोर हो जाता है। तो ग्रह नक्षत्र का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए होलिका तापें और नशा मुक्त हों, नशा ना करें, अच्छे से त्योहार मनाएं, भगवान का भजन करें, अपने माता पिता, अपने से जो उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके पास बैठें और इस त्योहार की परंपरा के बारे में चर्चा करें। तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका स्नेह बढ़ेगा और विश्वास होगा कि इस त्योहार में अगर हम होलिका दहन में स्नान करते हैं और अपने शरीर से कपड़े का पानी पूंछ के कपड़े को अग्नि में जला देंगे तो हमारे जितने भी रोग होंगे सब जल के नष्ट हो जाएंगे। यह विश्वास बढ़ेगा तो व्यक्ति इसका और आगे प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ, तो पहले लोग भैया ये करते रहे होंगे, अब पहले तो जाते करते, हैं अब ताप लोग के चले आते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही लोग करते, कोई कोई करते भी होंगे, तो हमारे यहाँ नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगा। अब ऐसा है ना, जब सबसे बड़ी बात है ना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। सबसे बड़ी बात है कि हमको अपनी परंपराओं का ज्ञान तब होता है जब अपने से सीनियर व्यक्ति के पास बैठे, अपने से उम्र दराज व्यक्ति, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े भाई के पास बैठे, तो उनसे पता चलता है कि हमारी परंपरा क्या, हमारा गोत्र क्या है, हमको हमारे संस्कार क्या मिले हैं हमको जन्म से। तो और जब हम कभी उनके पास बैठेंगे नहीं तो वो मार्ग से हम भटक जाते हैं और फिर आधुनिकता की ओर जो है भटकने लगते हैं। ये चीजें होती हैं भैया, ये हरदम सदियों से चला आया है। शुरू से जब से होलिका दहन हुआ और जब से इस त्योहार को लोग मनाना शुरू किए उस दिन से ही ये चला आया है कि होलिका में स्नान करना, होलिका तापने से आदमी का अंतःकरण शुद्ध होता है और पाप जल के नष्ट हो जाते हैं। और होली का ना कुछ गलत जो प्रयोग करते हैं लोग, होली है उसके लिए कुछ बोल दो, बता दो कि ये हमारी, जैसे कि ये हमारी साली हैं, ये हमारी भाभी हैं, ऐसे करके ना लोग रंग लगा के परेशान। हमारी बात सुनिए, इस संसार में नारी नारी सब एक है, जस जोरू तस्मैया, और मांस मांस सब एक है, जस बकरी तस गैया। कहने का मतलब हमारी वृत्ति ही, हमारे भाव ही उस औरत को माँ बना देते हैं, उस औरत को पत्नी बना लेते हैं, हमारे और वृत्ति ही उस औरत को भाभी बना लेते हैं। तो सबके प्रति अपने माँ और बहन के ही भाव रख के अपनी पत्नी को छोड़ के त्योहार मनाएं तो बहुत अच्छे से त्योहार होगा, बहुत अच्छे से सब लोग प्रसन्न रहेंगे। अपने भाव शुद्ध रखें। हमारी ही वृत्ति, तो हमारी माँ खड़ी हो तो उसके सामने हमारी कभी वृत्ति गलत नहीं जाएगी, लेकिन दूसरे की माँ खड़ी हो तो हम उसके बारे में गंदी विचारधारा बनाने लगते हैं। ये क्या है, हमारी वृत्ति उस नारी को नरक की तरफ ले जा रहा है, हमारी वृत्ति तो हमको पतन की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए अपनी पत्नी के अलावा संसार में जो भी स्त्रियां हैं, माँ बहन की ही दृष्टि से देखो, कभी पाप नहीं उत्पन्न होगा, कभी आपके अंदर काम नहीं जागृत होगा। और थैंक यू। वीडियो बड़ा हो रहा है बस। हाँ। ना अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। बाय।